नमस्कार। आज हम लीलाधर जगोड़े की परिवार की खाड़ी में कविता की व्याख्या करेंगे। परिवार की खाड़ी में लीलाधर जगोड़े की आधुनिक संदर्भ की कविता है जो पारिवारिक विघटन को प्रतीकात्मक रूप से प्रकट करती है। कवि ने अपनी इस कविता में वर्तमान समय में हो रहे पारिवारिक विघटन पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। कवि को लगता है कि आज हर परिवार पारिवारिक विघटन का शिकार है। गांव शहर का कोई घर इससे अछूता नहीं है। पारिवारिक विघटन ने आज किसी वेगवती नदी तथा प्रचंड तूफान का रूप धारण कर लिया है। समकालीन दौर प्रतिस्पर्धा का दौर है। इसमें लोग आगे बढ़ने के लिए अपनों की भावनाओं को दांव पर लगा देते हैं। माता पिता अकेले होते जा रहे हैं और नई पीढ़ी भावनाओं के मामले में पीछे रह गई है। शहरों में तो वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम है, लेकिन गांवों में निर्धनता बेरोजगारी का बोलबाला है और वहां के वृद्ध माता पिता घुट घुट कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम बुजुर्गों को बोझ समझ रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बुजुर्गों को बोझ न समझ करके हमें आशीर्वाद समझना चाहिए। बिस्तर के मुहाने पर जंगली नदी का शोर हो रहा है और थपेड़े मकान की नींव से मेरे तकिए तक आ रहे हैं। कांपते हुए पेड़ों को भांपते हुए पत्नी ने कहा आंधी, और फिर बक्से के पास लौट आई। मेरे उठते ही खिड़की के रास्ते कमरे से हाथ मिला रहा है गांव का आकाश। तो कवि वर्तमान समय में परिवारों में हो रहे विघटन पर चिंता व्यक्त करता हुआ कहता है कि उसके बिस्तर रूपी मुहाने पर उसे किसी जंगली नदी के आगमन का शोर सुनाई दे रहा है और उस जंगली नदी के पानी के थपेड़े उसे अपने मकान की नींव से आगे ले जाकर अपने तकिए तक आते हुए अनुभव होते दिखाई दे रहे हैं। बाहर कांपते हुए पेड़ों को देखकर ऐसा अनुभव होता है कि जो अनुभव उसको होता है वैसा ही अनुभव उसकी पत्नी को भी होता है और वह उसके पास आकर कहती है कि बाहर आंधी आई हुई है। यह कहकर वह पुनः बक्से के पास लौट जाती है। तो कवि अपनी पत्नी का कथन सुनकर उठता है तो देखता है कि उसकी खिड़की के रास्ते से होता हुआ गांव का आकाश उसके कमरे से हाथ मिला रहा है। भाव यह है कि कवि जिस आंधी तूफान का जिक्र कर रहा है वह पारिवारिक विघटन की ओर संकेत करता है। पारिवारिक विघटन आज किसी एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की समस्या है। परिवार की खाड़ी में लंगर डालकर मेरा जहाज खड़ा है, मैं इस बार भी कहीं नहीं पहुंचूंगा। एक नरक की मजबूती के लिए उठे हुए बखेड़े पर कीले ठोकता हुआ सोच रहा हूं, जरूर कोई दूसरा किनारा है। कैसे कहा जा सकता है कि अब नहीं चटकेगी बहती उम्मीद पर ठोकी हुई मेरी साधारण आत्मा। तो इन पंक्तियों में कवि पारिवारिक विघटन की समस्या पर अपनी चिंता व्यक्त करता हुआ कहता है कि उसका जीवन रूपी जहाज इस समय अपने परिवार रूपी खाड़ी में लोहे का रस्सा डालकर खड़ा हुआ है, लेकिन उसे डर है कि इस बार भी शायद वह कहीं नहीं पहुंचेगा। कवि अपने परिवार में जिस तरह का झंझट देख रहा है उसे अपना परिवार किसी नरक का स्वरूप नजर आ रहा है। वह अपने पारिवारिक झंझट पर कील ठोकते हुए सोच रहा है कि अवश्य ही उसके जीवन में एक और तट है जहां वह अभी तक पहुंच सकता है। कवि को लगता है जैसे वह कहकर अपने बढ़ते हुए विश्वास पर ठोकी हुई अपनी साधारण आत्मा को धोखा दे रहा है, क्योंकि वह कह नहीं सकता कि उसके बढ़ते हुए विश्वास के साथ उसकी साधारण आत्मा सदैव टिकी रहेगी। तो कवि को स्वयं अपने परिवार की मजबूती को लेकर संशय है। भाषा सहज सरल व भावानुकूल खड़ी बोली है। तद्भव शब्दावली का कवि ने प्रयोग किया है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। अनुप्रास व रूपक अलंकारों का कवि ने प्रयोग किया है और साथ ही आत्म कथात्मक शैली का भी कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है। धन्यवाद।